बहुत मजबूत कर लिए हैं कलाइयाँ गुड्डू भैया। अब थोड़ा पढ़ भी लीजिए। अरे पहलवान जी, क्या उठिए, अगली एंट्री बताइए तो। अरे खड़े होइए। ये जो बनमानुष जैसा अपना शरीर बना रहे हैं ना, ये एकदम मैच करता है आपकी बुद्धि से। अरे दोनों के दोनों मोटे। अरे 2 साल से फेल हो रहे हैं। पंचवर्षीय योजना बनाना है क्या? बैठ जाइए, लंठ कहीं। हंस कह रहे हो बे? गुरुजी हमें लंड कह रहे हैं और मुंह तोड़ देंगे इनका बाहर। अरे वो लंड नहीं कह रहे हैं, वो लंठ कह रहे हैं। इसमें ठ होता है, ड नहीं होता है। लंठ माने दिमाग से गधा, जड़ बुद्धि। हाँ फिर ठीक। वैसे भी बुद्धि होती लुढ़क लोग के तुम्हें क्लास में थोड़ी आते। इसलिए तो कह रहे हैं कि थोड़ा पढ़ लीजिए। पढ़ के घंटा होगा बबलू। सारी सीट जो है ना रिजर्वेशन वाले ले जाएंगे। हमारा तो तुम जानते हो बे, इस साल मिस्टर पूर्वांचल हम ही बनेंगे। 51,000 नाम है। वो कालीन भैया स्पॉन्सर है, अपने हाथों से ट्रॉफी देंगे हमको। अच्छा है, अच्छा है। बहुत अच्छा है। नमस्ते नमस्ते। अगर आप लोगों को इस कॉलेज से गुंडाराज हटाना है तो कृपया मुझे ही मत दें। दीपू सिंह नाम याद रखिएगा। वोट फॉर दीपू सिंह। अरे दीपू बाबू, क्या? अबे अबे दाबो बे, जाओ ना। सफेद कोट आ गए नेताजी। बता रहे हो कि पढ़ा है केमिस्ट्री। पकड़ो बोलो साले को, पकड़ो। बॉटल रहेगा मेरे। नेताजी जाओ जाओ। अच्छा नाश्ता करके आए, भगा रहा है गांधी। नमस्कार मास्टर। कहाँ भैया? ये आप लोग पीछे क्या देख रहे हैं? सिनेमा हो रहा है क्या? पढ़िए लिखिए। मुन्ना भैया को देख कैसे तोड़ा है इसको। छोड़ो, तुम्हें 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। इलेक्शन में खड़े होंगे, कन्वेंसिंग करेंगे। अबे कोर्स चलो 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 बेटा चलो। क्या नाम है हमारा? मुन्ना त्रिपाठी, किंग ऑफ गज्जूमल कॉलेज। तो बेटा अगर हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्शन का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है ना? छोटी सी बात इनकी कैंची वहां कर दें गोल। जी भैया जी। कर दें। बेटा गोल है। इस डील में तो खन्ना की दोनों अवधि टूट गई। हाँ भैया, तुम शाम को तुम्हारे लिए कैंटीन में चाय और समोसा, नाम ले देना। मुन्ना भैया अंडे करा दीजिए 50। खली बनना है ना इनको। चाय आप पी लीजिएगा मार्ट साहब। चलो बे। टीपू सिंह को टंगड़ी काहे मारे भैया? वो देखे नहीं कितनी शाबाशी दी है हमें। क्या कर रही है? टाइट चूड़ीदार पहनती है ना तू, दोलन आंदोलन होता है। इस
इसलिए लड़के तेरे पीछे चलते चलते पूरा बाजार घुमा दो। थोड़ी तो शर्म किया कर स्वीटी, अब तुझसे भी शर्माए। अच्छा सच बता, जब लड़के साइकिल उठा के पीछे चलने लगते हैं तो अपने भी चाल में स्टाइल आ जाता है ना। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो कब ले जा रही है हमारे भैया को डेट पे? हम क्यों ले जाएं डेट पे? हम लड़काएं कि वो? और सारी डेट्स निकल जाएंगी, डेट पे नहीं ले जाएंगे वो। तुम्हारे भैया की ना फटती है हमसे। दिखाएं? हो गया। अच्छा शरीर बनाए हो, अब कोई हमको छेड़ेगा तो बचा लोगे ना? बस यही काम रह गया है ना बुड्ढू भैया को, लड़कियों को बचाएं। एक बॉडीगार्ड काहे नहीं रख लेती हैं? बनोगे हमारे बॉडीगार्ड? दिखाओ मछलियां, दिखाओ जरा। ऐसे नहीं, फुला के दिखाओ गुब्बारे की तरह। छूना नहीं हमको कभी विदाउट परमिशन। पापा को बता दिए तो बहुत कूटे जाओगे तुम, पता है ना पुलिस में ठुल्ले बहुत जोर से मारते हैं, सुझा देंगे, बैठ नहीं पाओगे बहुत दिन। छोड़ो। खाना बताते हैं शाम को। अच्छे लगते हैं गुड्डू भैया तो कह दीजिए, नहीं लगते हैं तो आगे बढ़िए। गेम काहे खेलती हैं? लड़की खूबसूरत हो ना तो गेम खेल सकती है। क्यों, है ना हम खूबसूरत? माचिस से पंडित जी? हम सिगरेट नहीं पीते हैं। कान खुजाना था, सिगरेट तो हम भी नहीं पीते। कितना टाइम है हियरिंग में? 10 मिनट लगेंगे। यादव जी के आदमी का केस है, कोर्ट में ज्यादा उछलेगा नहीं। नॉट गिल्टी चाहिए पंडित जी, नॉट गिल्टी। उठ फेंक चौथ। गलत कचहरी है ये, मजाक बना रखा है। मादर चौथ। निकलो यहाँ से, निकलो। अरे पंडित जी जाने दीजिए उसको। अरे उसकी फट गई है। दोबारा दिखाई मत देना यहाँ पे। पंडित जी जाने दीजिए, जाने दीजिए। अरे पंडित जी मेरी बात सुनिए। अरे फट गई है उसकी, जाने दीजिए। दीमक है ये जज साहब, चाट गए साले शहर को। क्या करिएगा पंडित जी? जाओ भाई जाओ। देख लेंगे। बहुत सड़ी के अंदर करवा के डंडा डलवाए। आगे आ सकते चलिए अंदर। और बाकी हम दूल्हा के मामा हैं और ये हमारे जीजा जी। दूल्हा इन्हीं का लड़का था। वकील साहब आप केस तो लेंगे ना? तो ना वकील लोग मना कर दिए तो। फाइल दिखाइए जरा। जी ले जी। ये बारात का फोटो है और ये लड़का गोली चलाया है हमारी आंख के सामने। ये लड़का? तब तो पक्का लेंगे ये केस हम। आप लोग फाइल छोड़ दीजिए, हम स्टडी कर लेंगे। वकील साहब बाद में पीछे तो नहीं हटेंगे ना आप? हमारी चिंता मत कीजिए,
मुद्दा ये है कि आप तो पीछे नहीं हटेंगे बाद में। हमारा परिचय तो जानते ही हैं आप लोग, फूलचंद त्रिपाठी उर्फ मुन्ना। भैया जी एक बात कहे। हाँ बोलो। बुरा मत मानिएगा, ये फूलचंद त्रिपाठी बहुत चूतियों टाइप नाम लगता है। फादर चोद मारेंगे कोई नहीं तो भाई नक्सीर फोड़ देंगे। ठीक है, नारे लगाओ बहन। चलो भैया मैं भैया भैया मैं भैया। ये है मिस्टर पूर्वांचल। कौन? ये जो बुलाया हुआ खड़ा है, ये इस साल बनेंगे हम, फिर बनेंगे मिस्टर यूपी, और फिर मिस्टर इंडिया, फिर फोटो होर्डिंग पे डाल के खोलेंगे गुड्डू जिम। कॉलेज में गुंडागर्दी बढ़ गई है, क्लासों में जा जाके छात्रों को पीटा जा रहा है। ये सब नहीं चलेगा इस कॉलेज में। नहीं चलेगी। तो जलवे हैं मुन्ना भैया के, जिसको चाहो ठोक दो, मार्च साहब की मान लो, हैं? उधर हाथ बढ़ा है धल्लौंडिया, ये सेक्सी ओपन जीप। जब 100 पे चलती है तो बाल हवा में उड़ते हैं, शाहिद कपूर स्टाइल। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झांट के बाल भी है। की माँ का, अपने पास लूना ही होती ना तो ये चूतियापा नहीं होता। अरे तो भैया तो लोन चाहे ले रहे हैं, सिर्फ चेन ही तो निकली है। अबे इज्जत की मैयत निकल जाती है यार, उससे क्या करें? तो भैया अरे बस हटा दे। बस। अरे साइकिल को तोड़ दिए भाई, बस। पापा से दोबारा बात की लखनऊ जाने की? मुंडी काहे ला रहे हो? काहे नहीं किए बे? अबे चुपचाप लखनऊ जाके सिविल की कोचिंग कर लो। बुद्धिमान आदमी हो, निकाल लोगे एग्जाम एक बार कायदे तैयारी किए तो। हम बात करते हैं पापा से। रहने दीजिए ना, आप क्या बात करेंगे पापा से? पापा तो कहते हैं ये सब बेफालतू का खर्चा है। और वैसे भी लखनऊ जाके हमारी सिलेक्शन की कौन सी गारंटी हो जाएगी? वही तैयारी हम यहाँ पे भी तो रह के कर सकते हैं मिर्जापुर में। और अगर कुछ नहीं भी हुआ तो यहाँ पे बैंक का फॉर्म है, भर देंगे उसको, और क्या। यही कह रहे हैं। मिडिल क्लास आदमी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। अब चाहे बहन चो तुम में कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हो यहीं निपट जाओगे। एकदम सही बात बोले हैं भैया। अब हम ही को देख लीजिए, हम इंडियन आइडल में गाना गाना चाह रहे थे और यहाँ पंचर बना रहे हैं। अबे गांड ना फुलाओ, माँ चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। पैसा बताओ कितना हुआ? चूतिया। कालीन भैया का चौक, कालीन भैया का शहर। मिर्जापुर में भोकाल हो तो ऐसा हो, हैं? चलो घसीटो। थोड़ा इस तरफ होइए ना। औरत हो, नीचे ही रहो। तो ठीक से करिए ना। हमारा होने वाला कर हरि बोल।
क्या हुआ? सिला जीत दिए थे ना आपको, काहे नहीं लेते हैं? आज फिर जल्दी रहेगा। तो मुश्किल से महीने में 1-2 बार कर पाते हैं आप, ऊपर से हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको। बहुत गर्मी है, चकला पे बिठा दे। पूरे त्रिपाठी खानदान की बहू हो, ये बेस्वाओं जैसे बर्ताव नहीं किया करो बिना। मुन्ना के माँ के जगह दिए हैं तुमको, पोजीशन का लिहाज रखो। मुन्ना भैया की माँ चाहिए थी तो अपनी उम्र के लिए आते, जवान काहे ले आए? अब स्टेरॉइड्स देख क्या बॉडी बनती है, हैं? हम भी ट्राई करें? अरे भयंकर साइड इफेक्ट होते हैं इससे, इन सब चक्करों में ना पड़िए। रहने दो यार। नो पेन, नो गेन। भैया चलिए केक लाने, पापा आते ही होंगे। आ रहे डिब्बी, 2 मिनट आ रहे। शेर और शेरनियों के अलावा यहाँ कई और जानवर भी नजदीक ही हैं। शेर ने हिप्पो का मांस इतना खा लिया है कि अब इसका पेट फटने वाला है। इस शेरनी ने भी ठूस ठूस कर खाया है। जरा सख्त हाथों से। और जानवरों की प्रजाति से अजीब जी दुश्मनी चलती आ रही है, और ये है स्पॉटेड हाइना, जो ज्यादातर छुप छुप के वार करते हैं। वो कौन सी खूबी है जो इन्हें शेरों का सबसे खूंखार दुश्मन बनाती है? अरे वसुधा, मटर पनीर खाए, कैसा लगा? तुम्हारा मटर पनीर तो जज साहब खा गए। हम तो उनका गोभी मंचूरियन खाए। आ गए? हम मेहनत की आपके लिए और मजा ले गए आपके जज साहब। बाकी दिन कैसा रहा आपका? अब मिर्जापुर को तो तुम जानती हो वसुधा। अभी कुछ दिन पहले बारात में एक दूल्हे को ही ठोक दिया गुंडा लोग। तो उनके पापा मामा चाह रहे हैं कि हम केस लड़ें उनका। हम हाँ कर दिए हैं। चाहे आपकी फैमिली पे डेंजर क्यों ना आ जाए, इतना ही लोगों को जस्टिस फस्टिस दिलाना था तो नहीं ना करनी थी शादी। रहते हनुमान जी की तरह कवारे, करते सुरक्षा। अरे फैमिली का चिंता नहीं होता तो ये गन लेते हैं हम। कभी देखे हो किसी वकील के पास गन? अब ये गन का गाना तो गाइए मत। 2 साल भागे हो तब तो कहीं जाके मिला है लाइसेंस। शहर में 1,500 में मिलता है कट्टा। वकील है हम, गुंडे नहीं। आप तो बन गए वकील, आपसे शादी करके हम बन गए झंडू। अब आपका इस शादी का कमेंट्री खत्म हो गया हो तो हाथ मुंह धो लें वसुधा जी। आइए मुन्ना भैया, आज मटन बनाए हैं, बैठिए। नहीं हम मटन नहीं खाएंगे। आप पापा की वजह से बहुत मिर्ची डाल देती हैं, हम ये ले लेते हैं। मकबूल जी भैया जी। हेलो। बस भैया जी आप खाइए। क्या हुआ? परसों कट्टे की डिलीवरी थी, हो गई? अभी नहीं कराना है पापा, कल करा देंगे, थोड़ा बिजी थे। अच्छा, कहाँ बिजी थे? क्या किया दिन भर?
वो कॉलेज में लड़की लोग का वोट सेट किए, फिर राइवल कैंडिडेट बहुत डेयरिंग दिखा रहा था, उसको तोड़े। अब ठीक है। प्रणाम बाबूजी। भैया जी नमस्ते। नया स्टॉक आ गया। एक आध चाहिए तो ले लो गुप्ता। अरे अरे नहीं भैया जी, हमारे पास तो ये यूपी सरकार की दी हुई है ना। हम तो बस वो आपके दर्शन के लिए आ गए थे। हम शिवलिंग है जो दर्शन के लिए आ गए। क्या चुतियापा हुआ है जो रात को रुका नहीं गया? बारात में दूल्हे को उड़ा दिया मुन्ना और तुम हमें बताए नहीं मकबूल। और तुम इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे। तुम्हारा दामाद था वो। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। एक गुप्ता पोस्टमैन है और पोस्टमैन की ना गांड नहीं मारी जाती बेटे, वरना अगली चिट्ठी फाड़ के वहीं डाल देगा। मकबूल कितनी दफे बोले हैं बुलेट गिन के दिया करो इनको। हम सुलटा लेंगे भैया जी। घंटा सुलटा लोगे तुम। अब लो, कौन वकील हायर किया? रमाकांत पंडित। ये अलग है बहन। बेटा तुम्हारे चुतिया पे कब खत्म होंगे? ऐसे संभालोगे शहर? पापा आप हमें एक बार मिर्जापुर रन करने का मौका देके देखिए, प्राउड फील होंगे आप। और कट्टों का व्यापार है हमारा, अगर हम 3-4 बुलेट एक्स्ट्रा यूज कर भी लिए तो आप इतना काहे परेशान हो रहे हैं? बेटा कल को हम कोठा खोल दें तो तुम लहंगा पहन के धंधा करने बैठ जाओगे उस पर। व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं। फालतू में गोलियां चलाते रहोगे ना तो दुश्मन बढ़ेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आप काहे चिंता कर रहे हैं भैया जी, हम देख लेंगे ना। तुम कहे देखोगे मकबूल? मुन्ना मुंहते हैं, मुन्ना ही पानी डालेंगे। वो तो हम ऐसे भी हैंडल कर ही लेते, छोटी सी चीज है। अभी जाके बताते हैं उस वकील साले को। और आपकी एक्स्ट्रा बुलेट्स भी रख रहे हैं। अपनी फैमिली के लिए मटन ले जाइएगा गुप्ता जी। भैया जी। आओ। क्या है? भैया जी सुने हैं रतिशंकर शुक्ला के लड़के फिर से मिर्जापुर आ सकते हैं। रतिशंकर को दे दिया है ना जौनपुर, फिर काहे पजामा खोल के आ रहे हैं हम यहाँ? लोग सुनो जी, विलायती है, अच्छा समय चल रहा है, बताते रहेगी। बांधो। बांधिए। थैंक यू भैया जी। साहब हाँ मटन। हाँ अच्छा भैया जी। बाबूजी कभी कभी सोचते हैं मुन्ना का करें क्या? तो कर लो एक और लड़का पैदा, कौन रोका है? बात बताइए, आने में इतना लेट काहे हो गया? स्कूटर खराब हो गया था,
स्कूटर बेच के सेकंड हैंड कार काहे नहीं ले लेते पापा? काहे? ठीक तो चल रहा है हमारा स्कूटर, घर पहुंचा दिया ना। बाकी जब गुंजाइश होगी तो देख। हाँ हाँ, जानते हैं आपका डायलॉग, जब गुंजाइश होगी तब देखेंगे। जिंदगी निकल गई, आपकी गुंजाइश ही नहीं हुई पापा। अरे प्लीज अब आप लोग अपनी बहस मत शुरू करिएगा। तुम तो रहने दो यार, पापा से कुछ बोलते ही नहीं हो कभी। काहे नहीं जा सकता है लखनऊ? हर समय हम लोग बजट ही चेक करते रहते हैं यहाँ पे। गुड्डू बेटा, मिडिल क्लास लोगों को बहुत चीजें देख के चलना पड़ता है। मिडिल क्लास लोग ड्रीम भी तो देख सकते हैं ना पापा। देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं गुड्डू मियाँ। अगर एक ही क्लास में 2 साल तक लगातार फेल ना हो तो। ये डिम्पी कहाँ रह गई? डिम्पी आओ। चलिए बाबू बंद कीजिए। क्या कर रहे हो बेटा? ये चलिए केक क्या बच्चों की तरह हमसे मोमबत्ती लगा के फूक पहले फूक मारिए, कैंडल लगाइए पहले जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो फिर जल गया। दोबारा छोड़ दी पापा, छोड़ दी। बर्थडे पापा का और आप लोग हमारे मुंह पे केक फोड़ती है। हाँ ले लिया। अरे हाँ, अब पैकिंग करनी है। चलो यार। अरे नमस्ते आंटी। रमाकांत अंकल है? आप कौन? हम कौन? यस हम कौन। वेरी नाइस हाउस। बाय लाबू आंटी। कहाँ? लेफ्ट राइट? पहले लेफ्ट चलते हैं। कहाँ है? कहाँ? यहाँ है। बैठी बैठी बैठी, वकील साहब शर्मिंदा कर रहा है। बैठी 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 बैठी। प्रणाम वकील साहब। ओह सॉरी, हम मुन्ना त्रिपाठी। आपकी बेटी है? डिम्पी अंदर जाओ। अरे ये क्या बात हुई? डिम्पी वेट। डिम्पी अंदर क्यों जाएगी पंडित जी? गलत बात है। डिम्पी तुम एक काम करो, तुम आके बैठो। इधर आओ। कम डिम्पी यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए पंडित जी, पापा आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। स्कूटर नहीं बेचेंगे, कम से कम सेफ्टी का तो जो। आंटी कितने हैं? और भी लोग हैं ऊपर? जाओ भैया देख के आओ जरा। जी भैया जी। अबे हट बे। अबे पहलवान, तुम तो वो अकाउंट्स की क्लास वाले हो ना बे? तुम्हारे लिए अंडे करवाए थे हम कैंटीन में, याद है? जी उन्ना भैया आप आओ 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 आओ, तुम भी आओ भैया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फैमिली गेट टुगेदर चल रहा है, सारी फैमिली इकट्ठे होकर बैठेगी। माता जी यहाँ हैं, बहन यहाँ है, माँ बहन एक करने में आसानी होगी। तो ठीक है पंडित जी, अब सीधी बात पे आते हैं। वो जो दूल्हा मरा था ना घोड़ी पे, उसे हम ही ठोके। ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी उससे, हम तो जानते भी नहीं थे साले को। बस
डांस में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उनके वो स्टेप करते करते पता ही नहीं चला कब ट्रिगर दब गया और झूल गया। मिस्टेक हुआ है पंडित जी, क्राइम नहीं। और मिस्टेक के लिए कोर्ट कचहरी नहीं जाया जाता ना। अरे मुन्ना भैया, कोइंसिडेंस हो गया। क्या हुआ भाई? तो वही केस का फाइल हमारे। हाँ तो फाड़ दो भाई, फाड़ो फाड़ो फाड़ो। मुन्ना भैया। हाँ भैया, हम बात करते हैं पापा। हाँ करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। पापा जो भी केस है जाने दीजिए। देखा तुम, हाँ? कैसे अंकल जी ने एकदम झंडे की तरह हाथ खड़ा किया और तुम साले इनको हल्के में ले रहे थे। तो बात ऐसी है कि अब आप उस लड़के के घर वालों से नहीं मिलेंगे, समझे? और जो नहीं समझे हो तो क्या करोगे? क्या बात है अंकल जी, अब तो एक हंगल सोच के आए थे, आप तो बहन से बच्चन निकले। हाँ क्या बात है, एक बात बताओ। बड़ी गर्मी है आपकी लौंडिया में। शादी की उम्र हो गई है, कोई लड़का देखे हैं कि नहीं? और अगर नहीं हमारे पास भिजवा दीजिएगा, कितनी गर्मी है हम उतार। मुन्ना भैया, मादर चोर मुन्ना भैया। इनके बाप कौन है जानते हैं ना? अखंडानंद त्रिपाठी। माँ का चूत बुड्ढे। क्या भैया छेद दिया मैंने, कान फाड़ दिया। बस करो, तुम जाने तो बस करो, बस। मुन्ना अब तुम कुछ नहीं करोगे।
मिर्जापुर में किसी को भी दुश्मन बनाइए, लेकिन कालीन भैया को नहीं। पूरी दुनिया में आपको यही केस मिला था क्या पापा? तो क्या करें? बोल दें उस फैमिली को कि हम केस नहीं लड़ेंगे, फट गई है हमारी। या आप सब लोग बोले तो हम वकालत ही छोड़ देते हैं। वकालत छोड़ेंगे? ऐसा केस पकड़िए जिसमें 4 पैसा भी आए और फैमिली की रिस्क ना हो। पर ऐसे केस किसी को तो लेने पड़ेंगे ना भैया। दुश्मनी ना औकात देख के की जाती है डिम्पी। प्रैक्टिकल बता रहे हैं हम। आप बताइए, हम दोनों मिलके कित्तों को मार लेंगे और तुम क्या कॉलेज जाना छोड़ दोगी? आज मम्मी से गन चलवा दिया आप पापा। हम बता रहे हैं, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, देख लीजिएगा आप पापा। मम्मी अंदर जाओ। कौन है? सही कह रहे हैं भैया, अंदर जाइए आप। डिम्पी अंदर ले जाओ मम्मी को। अंदर जाइए तो सही। कालीन भैया बुलाएं। चलिए हम चलते हैं, चाबी बुलाए। आपको नहीं, इन दोनों को। दो मिनट दे रहे हैं, बाहर गाड़ी में बैठे। चलें? बेटा, मैटर तो हमारा है, फैमिली को काहे इन्वॉल्व कर रहे हैं? ये सब आपको केस लेने के पहले सोचना चाहिए था ना पापा। आप हमेशा आग में हाथ डालते हैं, कभी तो जलेगा। कालीन भैया खुद बुलाए हैं। बताइए, कोई ऑप्शन है हमारे पास? अगर हम नहीं गए तो वो यहां आ जाएंगे, और अगर वो यहां आ गए ना पापा,
रुको। तुम्हें पता था मुन्ना हमारे लड़के हैं? जी भैया जी, और हमारी फटी भी थी। फिर भैया जी, अगर आप हमारी जगह होते तो शायद आप भी वही करते जो हम किए। अब कोई हमारे घर में घुस के हमारे बाप को बेइज्जत करेगा, हमारी बहन के साथ बदतमीजी करेगा, तो मारेंगे नहीं हम? दोबारा करेंगे हम, दोबारा मारेंगे। हमको मारोगे? बाबूल, मिर्जापुर के सारे गन्स हमारे कंट्रोल में। गन सिर्फ उसके कंट्रोल में रहती है मुन्ना भैया जो उसको हाथ में पकड़ा होता है, जैसे हमारे घर में थी। तो छोड़ो उसे। मुन्ना, हर बार बचा पाओगे वकील साहब को? मुन्ना अगली बार आपके निवास पे पहुंचे और आप नहीं हुए, रिस्क है। अगली बार मुन्ना भैया घर आए, जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो? रिस्क तो वहां भी है करीम भैया। क्या करते हो? जी हम पढ़ते हैं, मुन्ना भैया के कॉलेज में ही पढ़ते हैं। आ गया? हम मिस्टर पूर्वांचल की तैयारी कर रहे हैं। और आप? ये कॉलेज टॉपर हैं, अकाउंट्स के, एकदम हाईएस्ट मटेरियल है। नहीं नहीं भैया जी, वो हम आगे का भी कुछ सोचे नहीं है। शायद बैंक पीओ का फॉर्म भरेंगे हम। हमारे लिए काम करोगे? जी देखो, बैंक की नौकरी करके दूसरों का पैसा गिनोगे,
हमारी नौकरी करके खुद का रुपया। पांच मिनट देते हैं, सोच लो। अरे ये क्या कहाँ जा रहे हैं आप? सुने नहीं हम क्या बोले आपसे? ये करेंगे क्या आप उन दोनों की चिंता के मारे जा रहे हैं ना? फिर हम तो यहाँ बस बैठ जाएंगे ना, आप तीनों की चिंता लेके मर ही जाएंगे ना। हम तो गलत कह रहे हैं तो आप कहिए। 2 घंटे हो गए उन दोनों को गए हुए, एक फोन भी नहीं आया। हम जा रहे हैं। हाँ जाएगा बाबा, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको हमारी कसम। क्या सोचे बबलू? ये साला एक ऐसा डिसीजन है जिसको हाँ करने में भी रिस्क है और ना करने में भी। भैया जी, ठीक, उबले अंडे ले आओ और थाली भर के लाना। क्या है यार, मुन्ना भैया को देखे हो कैसे माहौल बना के रहते हैं, साला वैसे ही माहौल हमारा भी बनेगा। कोई पैसा मांगने आगे से आ नहीं पाएगा। लोग उठो भैया बोलेंगे, वो अलग। लोग क्या सोच रहे हो यार? अबे कोई रिस्क नहीं है। हम कालीन भैया के लड़के की कुटाई की गए हैं और वो हमको काम दे रहे हैं। चूतिया नहीं है वो। हाँ तो कोई फायदा देखे होंगे हमें ना, तभी तो दे रहे हैं। और जिस दिन वो फायदा खत्म हो गया तब जिस दिन हम इस लाइन में घुस गए ना, दोबारा पूरी जिंदगी इसके बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। अब तो बाहर कौन सा बड़ा उखाड़ लिए हैं अभी हम? दूसरा का काजू खा रहे हैं भूसड़ी वाले। कर दो बे, ले लो। लेकिन इस डिसीजन से एक बात तो होगी कुट्टू भैया, पापा के सर से तलवार हट जाएगी और अपनी फैमिली ना सेफ रहेगी, और ये मुन्ना दोबारा कोई चुतियापा नहीं कर पाएंगे। बहुत मजबूत नींव डाले हैं तुम्हारे लिए, संभाल के नहीं रखोगे तो घर गिर जाएगा। और उसके बहन के साथ काहे बदतमीजी की है तुम? बेटा ये छोटे मोटे गुंडों का काम है। हमको देखे हो कभी किसी औरत के साथ बेअदबी से पेश आते हुए? याद रखना, औरत की खुशी हमेशा आदमी से ऊपर होती है। सच्ची? मंजूर है भैया जी। दोनों को आएंगे तो दोनों साथ आएंगे, वरना कोई नहीं। आओ खाना खाओ। आप लोग के साथ? फैमिली तो साथ में ही खाना खाती है ना।
उठाओ थाली। तुम्हारे लिए है। शहर तुम्हारे नीचे काम करेगा और तुम हमारे नीचे। अरे राजा बाबू, खाना लाओ इनके लिए। जी बस। तो और लीजिए ना, मेहमान हैं आप हमारे। घर जाके अपने पिताजी से बात कर लेना। भैया जी, एक रिक्वेस्ट थी। उस साइकिल पे बैठ बैठ के हमारे जूतड़ छिल गए। एक लूना मिल जाती। तुम्हारे लिए है ये। इस पे चलोगे तो लोग कहेंगे कालीन भैया के लड़के जा रहे हैं। अंदर रखिए इनको। हाँ, बड़े लोग की बात ही अलग होती है। मांगे लूना पे तेरी बुलेट, साथ में खाना भी खिलाए हैं। और ये साली गन्स, अबे कितनी गोलियां पड़ती होंगी हैं? चला के देखें हैं? साला क्या कर रहे, पगला गए क्या? कान का पर्दा फाड़ेंगे। अबे यार लोगों की गांड फट रही है। गांड की फोड़ी है। तो भैया ये क्या कर रहे हैं? अरे गुड्डू भैया, लोग बाहर आ जाएंगे। गुड्डू भैया क्या कर रहे हैं? बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। अपनी पकड़ो। आप अपनी वाली अंदर रखिए, पीछे बैठिए। अरे गुड्डू भैया, गन्स हैं, खेलने की चीज नहीं, पीछे बैठिए। अबे हमको तो खेलने में मजा आ रहा है। अरे इसको बंद करो, तब तो बात होगी। कल मिर्जापुर तुम्हारा होगा मुन्ना। चाहते हो ना वो जीप पे नेम प्लेट लगे, मुन्ना भैया किंग ऑफ मिर्जापुर। बेटा जब शहर चलाओगे ना तो ट्रिगर खुद नहीं दबाओगे। उसके लिए आदमी चाहिए जो तुम्हारे लिए काम करे, और ये दोनों करेंगे। देखो उन्हें पता था तुम हमारे सुपुत्र हो, फिर भी डरे तुमसे। गूदा है ना उनकी गांड में। उनका गूदा दिख रहा है आपको, और हमारा जो बेइज्जती हुआ है उसका क्या? हमें बदला लेना है उनसे। मुन्ना तो इससे बड़ा बदला क्या होगा? जिन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की, अब आने वाले सालों में तुम्हारे लिए तुम्हारे नीचे काम करेंगे। आज हम इन्हें वफादार बनाएंगे तो ये कल तुम्हारे लिए वफादार रहेंगे, मकबूल की तरह। उसकी जितनी बाबूजी के लिए थी उससे कहीं ज्यादा वफादारी हमारे लिए है। मकबूल फैमिली है पापा। काहे का फैमिली बेटा? उसको देखे हो कभी साथ में खाना खाते हुए? लेकिन आप पूछते तो हर बार ही। वो इसलिए पूछ लेते हैं कि हमको पता है वो बराबरी में नहीं बैठेगा। हम पूछ के उसका मान बढ़ाते हैं और ना करके हमारा। तो फिर इन दोनों को काहे बिठा लिए?
बिठाए नहीं है, थोड़ी सी इज्जत दिए हैं। जब आदमी को इज्जत की उम्मीद ना हो और मिल जाए ना, तो उसकी लॉयल्टी 10 गुना बढ़ जाती है। याद रखो मुन्ना, ये लोग फैमिली नहीं बनते, सिर्फ वफादार बनते हैं। मकबूल नहीं है हमारी फैमिली, तुम हो। तुम खाओ। फैमिली है इसीलिए तो विरासत मिलने का इंतजार कर रहा है। देख रहे हो, इसी फर्क की तो बात करते हैं हम। पापा हम कल रात फोन किए तो थे कि सब ठीक है। उषा जी, शायद भाई 2 मिनट का वक्त देंगे? जी। एक फोन कर दिया तो सब ठीक हो गया? क्या हुआ अखंडानंद के यहां? पापा हम सब ठीक कर दिए हैं। सब ठीक कर दिए हैं? मतलब ये कि अब कालीन भैया की यहां से हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी पापा। हम उनको ज्वाइन कर लिए हैं पापा भी। और खुद कालीन भैया आगे से ऑफर भी। पगला गए हो क्या? रमाकांत पंडित के लड़के एक गुंडे के लिए काम करेंगे? कालीन भैया गुंडा नहीं है, डॉन है पापा। चुप रहो, वो जो भी, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमें तो परवाह है ना पापा। अब एक रात हमारे घर पे टाइम पे ना आने से आपको इतनी चिंता होगी, वैसे ही हमें भी आपकी मम्मी की और डिम्पी की जिंदगी भर चिंता रहेगी पापा। हर सुबह हर शाम, तब तक जब तक आप लोग सही सलामत घर नहीं लौट आते। अब जो कुछ भी हो गया पापा, उसका कुछ कर नहीं सकते, उसको जाने दीजिए। और वैसे भी अब कालीन भैया हमारी साइड हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी पापा। ये बताने के लिए यहां पर आए हो? नहीं, हम ये कहने के लिए आए कि वो केस जाने दीजिए पापा। मुन्ना जो रात को हमारे यहां कहने के लिए आए थे, वही बात तुम दोनों यहां कचहरी में बताने के लिए आए हो। शर्म नहीं आती अपने बाप से इस तरह बात करते हुए? तुम दोनों हमारे लौंडे हो ही नहीं सकते। हमको तो डाउट हो गया इस बात पर। उठो, निकलो यहां से। और किसी में दम है ना, तो हमें ये केस लेने से रोक के बताए। तो मानने से रहे, भागे क्या करेंगे? हाँ, और पापा नहीं माने तो क्या हुआ? हम कुछ सोचे हैं ना। चलिए बैठिए, बताते हैं।
और फिर राज ने सरिता को पलंग पे पटक दिया। उसकी सलवार तो पहले ही उतर चुकी थी। राज ने सरिता को 2 पल घूरा और फिर कस के बेल्ट मारी, सटाक। दर्द की तीस उठी और लाल निशान पड़ गया। फिर राज ने सरिता के बालों को कस के पकड़ा और अपने होंठ उसके होठों से चिपका दिए। मानो होठों के चूमे जाने का आनंद और बालों के खींचे जाने का दर्द सरिता को एक अलग ही दुनिया में ले गया हो। राज ने सरिता को ऑर्डर किया, सहलाओ खुद को और मुझे देखने दो। सुन, गोलू को देखा? ऐसे और जोर से। सरिता की उंगलियों पर काली नेल पॉलिश राज को बहुत ही उत्तेजित कर रही थी। राज की सांसें तेज हो गईं और उधर अब किसी भी पल सरिता को चरम सुख मिलने वाला था। सरिता चीखी। कोने में छुप के पढ़ाई करती है गोलू। देख कितना पसीना आ रहा है। पूरी दुनिया की जानकारी मिल गई तुझको? हाँ दीदी, स्वर्ग की तो मिल गई। पता है कल मुन्ना टिम्पी के घर में घुस के क्या बवाल कर दिए। मुन्ना को और कुछ करना आता ही कहाँ है। अच्छा दीदी वो किताब दे दो ना प्लीज, विज्ञापन वाली। ये किताबें पढ़ूंगी ना तो चश्मे का नंबर डबल हो जाएगा तुम्हारा। भैया जी कल क्या किया उन लड़कों का? गांड मारे कि नहीं? सुनो भोंसड़ी के, सुबह सुबह ना मूड तो खराब करो मत, ठीक है? आज अगर किसी ने भी कुछ भी पूछा ना तो खाल उधड़वा के ना ढोलक बना देंगे और बजाएंगे बहुत जोर से। अरे मुन्ना आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहिए। दीपू सिंह आए थे। हाँ अभी मिलेगा। नॉमिनेशन वापस ले लिए हैं। अच्छा चलिए, अच्छा ही है, हमारा कंपटीशन कम हुआ। आपका इतना टेंशन ले रहा है? नहीं, वो सेल्फ रेपुटेशन भी तो कोई चीज होती है ना भाई। हमको अगले साल भी तो चुनाव संयोजक बनना है। चुनाव फेयर हो या ना हो लेकिन दिखना चाहिए कि फेयर है। हाँ, डेमोक्रेसी इसी का नाम है बेटा। तो सोचिए जो सोचना है। हम तो वो सोचेंगे लेकिन एक सलाह है भाई। कि अगर नेता बनना है ना तो गुंडे पालो, गुंडे बनो नहीं। और कल से कॉलेज कैंपस में मारपीट बंद। काहे के लिए? ठीक है माट साहब। पक्का ना? अरे माँ कसम माट साहब, चलिए अभी चलते हैं। माँ तो तुमने कब की मर चुकी है। देखो चश्मा अच्छा लग रहा है तुम्हारे ऊपर में, हम सच बता रहे हैं। यू लुक लाइक कुमार गौरव। अच्छा लग रहा है। धन्यवाद, बचपन से पहन रहा है। क्या बोले माट साहब? कल से मारपीट बंद।
मतलब आज तो मार सकते हैं ना। अबे स्वीटी स्वीटी बोलो मुन्ना। कल तुम्हारे पापा के हाथ मटन भिजवाए थे, कैसा लगा? हम वेजिटेरियन हैं। अच्छा, कब से? जब से तुम मटन भिजवाए ना तब से हो गए। अच्छा सुनो ना, नई पिक्चर लगी है ख्वाबों के परिंदे, चलोगी? नहीं, पिक्चर जाओगे तो भी इतना मेकअप करके आए हो। स्वीटी, अरे सुनो तो। स्वीटी, वो शिल्पी टाकीज में नई मशीन लगी है पॉपकॉर्न्स की, वो चॉकलेट वाले हैं, बहुत मजा आएगा, चलो ना। दीदी यही सेक्स कर लें तुम्हारे साथ? फाइनल एजेंडा तो ये है ना तुम्हारा? गोलू देवी, ऐसा है छोटी हो छोटी ही रहो, बीच में ना बोलो, ठीक है? वरना कल को जब हमारी साली बनोगी ना, सीधा कर देंगे तुम। स्वीटी, लव है हमारा। और वैसे भी तुम दोनों के बाप रोज आते हैं हमारे घर पे हाजिरी लगाने। तो इन्हीं को ले जाना पिक्चर दिखाने, कॉलर शीट पकड़ लेना और उनकी गोदी में बैठ जाना। मुन्ना भैया प्यार से कह रहे हैं तो बहुत उड़ रही हो, उठा लेंगे किसी दिन बीच बाजार में। अभी सैंडल से मारेंगे तुमको, हील वाली साइड से, समझे? और बंदर की तरह मुंह लाल कर देंगे तुम्हारा। हम तो अबे ओ, तुम्हें बोले हैं ना कम बोला करो, देंगे वरना एक रैपट। भाभी है तुम्हारी। तुमको समझ में नहीं आता है मुन्ना? नहीं स्वीटी, हम सॉरी। हमारी तरफ से ना है। रिक्शा। अरे स्वीटी, वो क्या है ना कि लड़की की नाम ही उसकी हाँ होती है, समझे? यार कंपाउंडर, दवाई की बहुत जरूरत लग रही है। तुम्हारी डिस्पेंसरी खुली होगी अभी? आपके लिए हमेशा खुली है मुन्ना भैया। ये बात तुम हो हमारे दोस्त। अच्छा भोंसड़ी के तुम्हें कितनी बार बोला कम बोला करो। ये सांप अभी 3 फीट लंबा है और इसकी उम्र सिर्फ कुछ ही महीने है। फिर भी ये सबसे घातक शिकारी माना जाता है। एक वार और मौत तुरंत। घने जंगल और उसकी नदियों में सांप के लिए खाना मौजूद है। इसको देख कर रति शंकर शुक्ला की याद आ गई। सांप को चाहे जितना भी दूध पिला दो, एक बार दुश्मनी हो गई तो दुश्मन ही रहता है। सांप जितना भी दुश्मन बन जाए, पर कंट्रोल सपेरे के हाथ में ही होता है। बस अलर्ट रहो। और अब हमले के लिए सही मौके की फिराक में है। हाँ भाई, हो गया? हाँ जी, लो। और भैया ये रहने दीजिए आप। उस्मान मियाँ, तुम तो जानते हो हम हक की खाते हैं, हराम की नहीं। लो, अरे रखो। नया स्टॉक आ गया? कोई दिक्कत हो तो बताना। कालीन भैया फुल कंट्रोल दिए हमको। ये लीजिए। शाबाश मेरे कबूतर, ये हुआ ना हक का। कह रहे हैं कबूतरों से कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। बेटा, कहाँ का कबूतर बुलाए हो? ये मुकेरी बाजार का है पापा। कर्ज कलेक्ट हो गया? हाँ बस हो ही गया है। कितना हुआ? गिने नहीं है पापा अभी। गिनो।
ब्रजेश जी, पेरी बाजार का कौन है कबूतर? राजन मिश्रा। जी जी भैया जी। हाँ, आप हमको चूतिया समझ रखे हो। सारे कबूतर यहाँ आंगन में खड़े हैं लाइन लगा के, और तुम कौन सा वसूली कर रहे हो बेटा? हाँ? अरे झूठ बोलना तो ठीक से सीख जाओ। अब रखो। हमारा हो गया गुरु, हम चलते हैं। भैया जी, भैया जी, कितना हुआ ब्रजेश जी? भैया जी, पिछले हफ्ते से 15% कम हुआ है व्यापार, और झंडूगंज भी ज्यादा है इस बार। ठीक है। तो मुन्ना का चुतियापे का क्या करे मकबूल? कैसे संभालेंगे व्यापार? तो दूसरा पैदा कर लीजिए, हमारा और आपका। फर्टाइल चल रहे हैं हम अभी। हाँ हाँ ठीक है, हो गया चाय। आप जाइए। अरे मकबूल, मुन्ना का सेफ्टी का ध्यान रखो। और पुलिस वाले की खबर आई थी रतीश सुनकर के बारे में। जी। ब्रजेश जी। जी भैया जी। वो झंडूगन ठिकाना लगवा दीजिए। अरे गुड्डू भैया, अंदर रखिए इसे। यहाँ पे भी शुरू हो गए आप? अबे सर, इतना डेडिकेशन से बनता है बे। कल रात कारीन भैया के चक्कर में मैं एक्सरसाइज रह गई। ओ आ रहे। जी नमस्ते। नमस्ते। जो दूल्हा बाबू मरे हैं, उनकी फैमिली से मिलना था। आइए। हम लिखाया था फिजा, दूल्हा हमारा ही भांजा था। हाँ तो मामा जी लिखाए थे, तो अब वापस भी आप ही लेंगे। काहे वापस लेंगे? इस लौंडे ने गोली चलाई है हमारी आंख के सामने। हम करेंगे आइडेंटिफाई। अरे तो हम कर देते हैं ना आपके लिए आइडेंटिफाई इनको। इनका नाम मुन्ना त्रिपाठी है और ये खानदान त्रिपाठी के इकलौते लड़के हैं। आप बारात बाहर से लेके आए हैं, इसलिए आप जानते नहीं हैं कि ये कौन है। ही इज डॉन। कोई भी हो, डरते नहीं हम। अरे मामा जी, आप नहीं डर रहे हैं, लेकिन हमको आपके लिए बहुत डर लग रहा है। आप बात नहीं समझ रहे ना हमारी। सुनो मामा जी, हम अभी ज्वाइन किए हैं इनको, और चुल मच रही है हमको बहुत ज्यादा। और अभी तुम ही से उद्घाटन करेंगे करियर का, समझे? एक मिनट रुक जाइए ना भैया। ये दे रहे हैं आपको कॉम्पेंसेशन। जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाइए और बात को यहीं पे खत्म करिए ना। गैस काहे रख दी बे? हम बोले थे ना गन से सुलटाएंगे। काहे ऑप्शन देना है? ये सामने वाली पार्टी अब कंफ्यूज हो रही है। तो अंकल जी, सब कुछ आपके सामने है। मामला दोनों तरीके से सुलटाया जा सकता है, अब चॉइस आपकी है। पैसा उठाइए
हो जाइए यहां से। हमारी जान आपके हाथ में जीजा जी, मुझे बचा लीजिए जीजा जी। साला भी बेटा होता है जीजा जी। फालतू कर इसका ही ले रहे हैं, बात को खत्म करिए ना यहीं पे। जीजा जी, अरे दिल के मरीज है भैया, कुछ हो जाएगा आपको। जिसका मरता है वही जानता। बेटा था हमारा वो। ठीक है, हम FIR वापस ले लेंगे, इन्हें छोड़ दीजिए भैया। अरे ऊपर खींच लो भैया। हाँ मम्मी, राजा के हाथ पैसा भिजवाए थे, मिला ना? गिनी हो? पापा कैसे हैं? हाँ हाँ, हम तो ठीक ही हैं। अब मजबूरी में शादी की है, तो जितना ठीक हो सकते हैं उतना है हम। अरे मम्मी, जब खुशखबरी होगी तो बताएंगे ना। ट्राई तो कर ही रहे। तुम रोज रोज काहे पूछते? मुन्ना कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? मुन्ना भैया को निकले थोड़ा टाइम हो गया मकबूल भाई, कहाँ गए होंगे पता नहीं। हम साथ चलें? ना, हम देखते हैं। जी। 242, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, नमस्ते रति शंकर भैया। हम आते हैं। जी। गाड़ी 100 मीटर आगे लगा लो, वरना शरद परेशान हो जाएंगे। आइए भैया जी। ये देखो, बैठो। कुर्सी खोलने में तुम्हारी गांठ फट जा रही है, हैं? साहब है? हम सारा हिसाब सही दिए थे, इन लोगों को गलतफहमी हो गया। यहाँ हम साला मिर्जापुर का प्लानिंग कर रहे हैं और पीछे से तुम हमारा जौनपुर भी पेल दो साले। कोई गलती नहीं की भैया। नहीं, गलती नहीं की हो तो सजा भी नहीं मिलेगी। हाँ, चलो बरनमाला सुना दो। मैं सुनाता क्या नहीं? सही बता रहे हैं, ठीक से सुना दो, एकदम ठीक ठीक, बिना मिस्टेक किए। बात खत्म। 283, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97। उठ उठ, 300 दीवार पे करेंगे बेंच। पैर ऊपर ले, 98, 99, 300। ABCDEFG। ए प्रिंस चार्ल्स, हिंदी का सुनाओ बे। अबे सुनाओ। सुनाओ सुनाओ। अबे सुनाओ। क ख ग घ ड़ च छ ज झ ट। गलती कर दिए ना। मियाँ, च छ ज झ इया। ठीक से पढ़े होते तो बच जाते आज तुम। कपड़ा खराब हो जाएगा हमारा।
कैसे हो अखंडा? हैं? कैसे फोन किए? अरे कैसी बात कर रहे हो? हम कहाँ किसको भेजेंगे मिर्जापुर? मुन्ना तो हमारे खुद लड़के जैसे, ठीक तो है ना वो? चोदने भी नहीं देते। हमारे कलाकार आपके बीच आएंगे। रामचंद्र की, रामचंद्र की, रामचंद्र की, रामचंद्र की। हमको भी दो, हमको भी खरीदो। हम काहे दे? अपना खरीदो। और आज हम देखेंगे सूर्पनखा की नाक कैसे कटी। अब तो सुरपंखा भी आ गई। अखंडा बाबूजी कहाँ रह गए? अरे रति शंकर आते ही होंगे। बड़ा घना वन है, जी देवी। यहाँ अवश्य फल मिलेगा। मुन्ना तुम्हारे लिए, मजा करो। आइए बाबूजी, बैठिए। बैठो। नमस्ते। अभी आइए सुरपंखा। ये दिख गया फल, ले आओ। जो आज्ञा देवी। अजी ठाकुर लौंडे, तुम मुन्ना को लेके जाओ। बहुत उछल रहे हो त्रिपाठी, लेकिन तुम ये भूल गए हो कि मिर्जापुर का एक ही बाहुबली है, वो है अजीत ठाकुर। मिर्जापुर के बाहुबली तो हम बन के ही रहेंगे। बाबूजी, हम यहाँ फैमिली के साथ हैं और अजीत ठाकुर हम पर अटैक करवा रहा है। मादरचोद! मिर्जापुर अब ठाकुरों का नहीं, त्रिपाठियों का होगा। कितना समय और लगेगा? 2 घंटे और लगेंगे ठाकुर साहब। घंटा, रतिशंकर, चलो। उधार चढ़ा दिया हम पर अजीत ठाकुर। परिवार था हमारे साथ, तब लड़के भेजे आपने। हम तो बस सेटल कर रहे हैं।
अजीत ठाकुर अब नहीं रहे, ये रहा प्रूफ। मिर्जापुर अब हमारा है। हम सत्यानंद त्रिपाठी मिर्जापुर के नए बाहुबली, हमारे 2 उत्तराधिकारी होंगे, अखंडानंद त्रिपाठी और मुन्ना त्रिपाठी। और ये है रति शंकर शुक्ला, हमारे फैमिली मेंबर जैसे, हमारे वफादार। सत्यानंद त्रिपाठी।